लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राहुल गांधी बोले, जल जंगल जमीन पर पहला हक आदिवासियों का, वनवासी कहकर बीजेपी छीन रही हक। मोदी ने पहली बार मिडिल ईस्ट युद्ध पर दिया बयान, कहा खत्म होना चाहिए तनाव। विपक्ष ने पूछा, गैस पर चुप क्यों है सरकार। और राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर फिर भड़के गहलोत, कहा चिकित्सा ढांचे को उपेक्षा का शिकार बना रही सरकार। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आदिवासियों को हिंदुस्तान का असली मालिक बताया है। उन्होंने गुजरात के वडोदरा में आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन में कहा कि यहाँ की जल जंगल जमीन आपकी है, ये आपका पहला हक है और आप इस देश के मूल निवासी हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे एक नया शब्द लेकर आए हैं, वनवासी, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ जंगल में रहते हैं, आप जल जंगल जमीन के मालिक नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये शब्द आदिवासियों को उनके असली अधिकारों से वंचित करने और उन्हें जंगल तक सीमित रखने की साजिश है। और आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो एक प्रकार से आपकी जमीन खोने की हिस्ट्री है। पहले पूरे देश की जमीन आपकी थी, आस्ते 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 आपको हटाते गए। और अब 21वीं सदी में एक नया शब्द आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर विस्तार से बात रखी। उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान है। नागरिकों और पावर प्लांट्स पर हमले मंजूर नहीं हैं, होर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है, इससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर विपरीत असर पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर। इधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में देश को अवगत कराया है कि परिस्थितियां क्या हैं, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है चर्चा के लिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि सभी के पक्ष सामने आए। ये मुद्दा इतना गंभीर है कि केवल एक तरफा बयान से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूर्ण बहस जरूरी है। उसके बाद के भी सर्कमस्टांसेस सबको एकजुट रहना चाहिए, यूनाइटेड रहना, जैसे कोविड से लड़ाई लड़ी वैसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी सबको। जी, उन्होंने कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाए, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा कि डिस्कशन हो पार्लियामेंट में इस पर। ओटीटी को लेकर भी उन्होंने कहा कि हार्मोन जो है उसको लेकर भी कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पीएम गैस की बात भूल गए, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, एलपीजी सिलेंडर के लिए कतार लगी है। मोदी सरकार मौजूदा हालात से निपटने में नाकाम साबित हुई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश के करीब 50% घरों में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की भारी कमी हो गई है। छोटे बड़े उद्योग, होटल और रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर का वजन 14.2 किलोग्राम से घटाकर मात्र 10 किलो करने की तैयारी में है, ताकि सीमित स्टॉक को ज्यादा घरों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि देश का हर सेक्टर नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों और विदेश नीति की विफलताओं का खमियाजा भुगत रहा है।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार पर राजस्थान के स्वास्थ्य ढांचे को उपेक्षा का शिकार बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई विश्व स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना को धराशायी किया जा रहा है। आरजीएचएस के तहत बकाया भुगतान नहीं होने से निजी अस्पताल, ओपीडी और फार्मेसी सेवाएं रोकने की तैयारी में हैं, जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स परेशान हैं। जयपुर के एसएमएस और जनाना अस्पताल जैसे बड़े केंद्रों में खून की भारी कमी को हेल्थ इमरजेंसी बताते हुए उन्होंने सरकार से निजी ब्लड बैंकों पर लगी रोक तुरंत हटाने की मांग की। गहलोत ने चाकसू क्षेत्र में 108 साल के बुजुर्ग से मुलाकात का जिक्र करते हुए ग्रामीणों के रोष का हवाला दिया और कहा कि जब वे जनता की समस्याएं उठाते हैं तो मुख्यमंत्री व्यक्तिगत टिप्पणियां करने में व्यस्त रहते हैं, जबकि सरकार को हालात सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजबूत समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा चुनाव आयोग के माध्यम से कितनी भी बाधाएं लगाए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को ही चुनेगी। उन्होंने लखनऊ में मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल में हर स्तर पर ममता बनर्जी ने काम किया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर बंगाल में विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता का मूड नहीं बदलेगा। ईरान इजराइल युद्ध अपने चौथे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। पिछले 24 घंटों में तनाव और बढ़ा है। ईरान ने तेहरान पर इजरायली हवाई हमलों का जवाब देते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से ज्यादातर इंटरसेप्ट हो गईं, लेकिन दक्षिणी इजराइल के शहरों अराद और डिमोना में 150 से ज्यादा लोग घायल हुए और दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। ईरान में अमेरिकी इजराइल हमलों से 1,500 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। लेबनान में इजराइल के हमलों से 1,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें हाल के हमलों में तायरे के पास एक नागरिक की मौत और 4 घायल हुए। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। कासिमिया ब्रिज उड़ा दिया गया है। हिजबुल्लाह ने ज्यादातर रॉकेट और ड्रोन से रिकॉर्ड 63 हमले किए। हूथी विद्रोहियों की ओर से रेड सी में कोई नया हमला नहीं हुआ, लेकिन वे ईरान के समर्थन में आगे बढ़ने की धमकी दे रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर है। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर ईरान ने रूट नहीं खोला तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा। जवाब में ईरान ने धमकी दी है कि पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो होर्मुज पूरी तरह बंद कर देगा, गल्फ में माइंस बिछाएगा और क्षेत्रीय ऊर्जा जल संयंत्रों पर हमला करेगा। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को इजराइल से बाहर निकालने के लिए यरूशलेम में अपने दूतावास से अम्मान जाने के लिए चार्टर्ड बसों की व्यवस्था की है। ये बसें जॉर्डन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएंगी, लेकिन यात्रियों को आगे की यात्रा की व्यवस्था खुद करनी होगी। मणिपुर पुलिस ने थौबल जिले के हाओखोंग इलाके में छापेमारी कर प्रतिबंधित संगठन यूएनएलएफ कोइरेंग के 14 सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार कर लिया। नोंगपोक सेकमाई थाना इलाके में हुई इस कार्रवाई में 2 इंसास राइफलें, 8 LMG मैगजीन, 5 राइफल मैगजीन, 100 राउंड गोली, 1 लाख रुपए नकद, 12 मोबाइल फोन, 5 हेलमेट, 5 बैग और 4 चौपहिया वाहन जब्त किए गए। गिरफ्तारों में 17 से 59 साल तक के युवक शामिल हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है और उनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस का दावा है कि इससे इम्फाल घाटी में आतंकियों के स्थानीय नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 1836 अंक टूटकर 72,696 पर और एनएसई निफ्टी 621 अंक गिरकर 22,493 पर बंद हुआ। ये 2% से ज्यादा की गिरावट है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद होर्मुज की स्थिति पर बनी अनिश्चितता से निवेशकों में भारी घबराहट फैली। लोग जोखिम वाले शेयरों से पैसा निकालकर डॉलर और सुरक्षित एसेट्स की ओर भागे, जिससे सप्ताह की शुरुआत अस्थिर माहौल में हुई। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।